प्यारे मित्रों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, द्विघात समीकरण का एक और अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। इस प्रकार के सवाल जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो साथियों, लिखा हुआ है कि 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हल। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक, यानी एक क्रम से जो पूर्णांक होंगे वो एक क्रम से हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि, तो यहाँ पर लिखते हैं कोई क्रम से पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना 3 तो साथियों, यहाँ पर हमने लिखा माना 3 क्रमागत पूर्णांक x, x+1 तथा x+2 हैं। तो यहाँ पर हमने क्रम से 3 पूर्णांक माने। यहाँ पर लिखा हुआ कि पूर्णांक जो है वो क्रमागत है, यानी एक क्रम से है। तो आगे यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब जैसा सवाल हमसे कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ आगे हल करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्या, ध्यान से इस सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग। तो प्रथम पूर्णांक यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर ये प्रथम पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है और ये तीसरा पूर्णांक है। तो प्रथम पूर्णांक ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग। चलिए, प्रथम पूर्णांक यहाँ पर हमने क्या माना x, इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग का मतलब पावर में 2 लिखेंगे। आगे यहाँ पढ़ते हैं तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल। तो दूसरा पूर्णांक क्या यहाँ पर हमने माना x+1 और तीसरा पूर्णांक यहाँ पर क्या माना x+2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल। चलिए, दूसरा यहाँ पर हमने लिख दिया पूर्णांक, तीसरा लिख दिया और यहाँ पर लिखा गुणनफल। तो बीच में गुणा लगा देते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है गुणनफल का योग। तो यहाँ पर योग बोल रहा है तो बीच में यहाँ पर प्लस लगाएंगे। योग या योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस। बराबर कितना है, 191 है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। x का गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। ये x का टेबल एक बार पढ़ेंगे, x एक के x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। ये 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे और 2 एक के 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बराबर 191। अब दोस्तों x² दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे। x² में x² जोड़ेंगे, 2x² हो जाएगा। उसके बाद 2x यहाँ पर है, आगे यहाँ पर कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। 1x ये है, 2x में जोड़ देंगे 1x को, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, 3x। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 प्लस का 2 है। 191 बराबर के उस तरफ ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे बराबर की इस तरफ, तो ये माइनस का 191 हो जाएगा। उधर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस का 2 है, माइनस का 191 है, यानी माइनस वाली संख्या ज़्यादा बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है और वास्तव में ये बहुत बड़ी है। तो माइनस का ही हमारे पास बचेगा। अब 191 में 2 को हम घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 189 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं x² का गुणांक यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जब x² का गुणांक कुछ होता है, कोई संख्या कोई अंक होता है, तो पहले हम लास्ट वाले अंक के साथ उसका गुणा करते हैं। तो 189 का पहले हम गुणा करेंगे इस 2 के साथ, कितना होगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 8 दूना 16 17 और 2 के तो 378 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 378 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें गुणा करने पर कितना चाहिए, 378 चाहिए। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो घटाने पर कितना चाहिए, माइनस का मतलब घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है, 3 है।
तो ऐसी दो संख्याएं दोस्तों हमें ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो 378 प्राप्त हो जाएगा, और उन्हीं में से बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 21 का गुणा यहाँ पर 21 का गुणा यदि हम 18 से करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें 378। और यदि हम 21 में घटा दें 18 तो दोस्तों कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, गुणनखंड यहाँ पर कर देते हैं। तो 3 के स्थान पर हमें क्या लिखना है 21 माइनस 18, और 378 को हम गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं 21 गुणे 18। चलिए अब तो इसका हम आसानी से यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर 2x² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 3 के स्थान पर हम लिखेंगे 21 माइनस 18। 21 माइनस 18 ये x लगाएंगे माइनस यहाँ पर कितना, यहाँ पर दोस्तों 378 के गुणनखंड 21 गुणे 18, तो 378 तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर कितना 189 है, तो इसके स्थान पर हम 189 लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 21 का गुणा x से होगा तो 21x माइनस 18 का गुणा x से होगा 18x, माइनस लगाएंगे 189 बराबर 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। x 2 यहाँ पर थे क्योंकि x² यहाँ पर था, तो 1 कम पड़ जाएगा, x बचेगा, प्लस एक ही x था कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर सिर्फ 21 बचेगा। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 189 है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 189 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 21 गुणे 9, तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 9 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, 9 दूना 18, 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस था हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। उसके बाद में 189 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 9, तो 9 तो हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा 21 बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 21, 2x प्लस 21, ये चीज़ फिर से दोनों स्थानों पर है, इसे हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 21, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ये अब हट जाएगा, यहाँ से ही हट जाएगा। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, ये x यहाँ पर लिखा, और माइनस 9 बराबर 0। अब दोस्तों दोनों मान जो है वो 0 के इक्वल हैं, दोनों मान जो हैं 0 के बराबर हैं, तो अलग अलग हल कर लेते हैं। 2x प्लस 2 बराबर होगा 0 के, 2x इस 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, x बराबर माइनस का 1। तो दोस्तों ये माइनस में है, ये मान जो है वो अमान्य है क्योंकि ये माइनस में है, इनकरेक्ट है। इसे जब हल करेंगे अब यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 0, इस 9 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि बराबर किस तरफ ये माइनस में है, तो x बराबर 9, ये मान बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ दोस्तों संख्याएं यहाँ पर क्या यहाँ पर मानी हुई थी, यानी 3 क्रमागत पूर्णांक जो हमने यहाँ पर माने थे x, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 क्रमागत पूर्णांक हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे। पहला पूर्णांक हमने x माना था, x का मान कितना निकला 9, कॉमा लगाएंगे। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक x में 2 जोड़ेंगे यानी 9 2 11। तो यहाँ पर 3 क्रमागत पूर्णांक हमारे पास आ गए हैं 9, 10 और 11, ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर इन सवालों को हल किया जाता है, बेहद ही आसान होता है ऐसे सवालों को हल करना। तो चलिए मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।